विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज, गवर्नमेंट कॉलेज टिकाना। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर, इसका फर्स्ट पेपर, ब्रिटेन का संविधान। विश्व के संविधान जो है उसमें ब्रिटेन का संविधान जो है वो बहुत प्रमुख भूमिका रखता है। ये विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय ब्रिटेन की हुकूमत पूरी दुनिया में थी। तो ब्रिटिश जो व्यवस्था थी वो किसी न किसी रूप में दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिलती है, जैसे भारत। तो हम शुरू करते हैं आज ब्रिटेन के बारे में। के लिए हम आज दो पार्ट में इसके संविधान को पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान का महत्व क्या है, आखिर क्यों हम ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं। फिर हम संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम संविधान के स्रोत के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर संविधान ये कैसे, जब लिखित नहीं है तो कैसे इसके स्रोत आते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ब्रिटिश संविधान का ये जो महत्व है क्या है। तो ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक छोटा सा टापू है। इसकी जनसंख्या 6 करोड़ 50 लाख से कुछ अधिक है, लेकिन यूरोप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम बताते हैं जिन्होंने यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को विशेष रूप से प्रभावित किया है। पहली है ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति। तो ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के सामाजिक और आर्थिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। चारों ओर से समुद्र से घिरा है, तो ब्रिटेन बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा है। दूसरी बात आती है सुसंस्कृत समाज। ब्रिटिश लोग काफ़ी सुसंस्कृत हैं। इन्हें अपनी प्राचीन संस्थाओं, अभिसमयों, नेताओं, परंपरागत मूल्यों के प्रति गहरी निष्ठा है। तीसरा आता है परंपरा प्रिय अनुदार समाज। ब्रिटिश समाज प्रमुख रूप से अनुदार समाज है। ये अपने देश की परंपराओं, प्राचीन संस्थाओं से तो असीम श्रद्धा रखते हैं और किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन का विरोध करते हैं। फिर चौथी बात आती है जातीय एकता की भावना। ब्रिटेन के लोगों में जातीय एकता बहुत है, जो विश्व के बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। पांचवी बात आती है धर्म प्रधान समाज। धर्म प्रधान देश है, ईसाई धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा है। छठी बात आती है प्रवासियों की समस्या। ब्रिटेन हमेशा से ही ब्रिटिश नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो विदेशी बहुत लोग यहाँ आके रहते हैं। सातवां है ब्रिटेन के सामाजिक वर्ग। ब्रिटेन में अनेक सामाजिक वर्ग अस्तित्व में है, लेकिन उनके बीच में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। फिर ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का भी प्रभाव, इंग्लिश आप जानते हैं विश्व में जनसंपर्क में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और आर्थिक व्यवस्था भी आप देखें तो एक उद्योग प्रधान देश है ये। दूसरा पूंजीवाद का विकास। तीसरा राज्य की बदलती भूमिका। चौथा उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था है। फिर है यूरोपीय संघ की सदस्यता का प्रभाव, लोकहितकारी राज्य की धारणा। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्रिटिश संविधान के बारे में आपको पढ़ने के लिए मजबूर कर दी हैं। अब ब्रिटिश संविधान जो है उसकी हम विशेषताओं को पढ़ना शुरू करते हैं। ब्रिटिश संविधान, फिर इसके हम अध्ययन का जो महत्व है, इसमें एक आती बात प्राचीनतम संविधान है, लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है, एकमात्र लिखित संविधान है, निरंतर विकासमय संविधान है, स्वतंत्रता का प्रतीक है, विश्वव्यापी प्रभाव है। तो पहली बात आती है प्राचीनतम संविधान। यह संविधान विश्व के वर्तमान संविधानों में सबसे पुराना है और विश्व के किसी भी संविधान का इतना लंबा इतिहास नहीं है जितना कि ब्रिटिश संविधान का। प्राचीनतम होने के कारण इसके द्वारा विश्व के अन्य देशों के संविधानों और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया गया है और अन्य देशों के संविधानों को उस समय तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि ब्रिटिश संविधान का अध्ययन ना किया जाए। दूसरी बात आती है लोकतांत्रिक पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन और जीवन के तत्वों का अनवरत विकास हुआ है और इससे आधुनिक विश्व का प्रथम लोकतंत्रीय संविधान कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरी बात आती है एकमात्र अलिखित संविधान। ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में इंग्लैंड का संविधान ही एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान उन व्यक्तियों के लिए एक चुनौती है जो मानते हैं कि शासन व्यवस्था का सुसंचालन तभी संभव है जबकि शासन के मौलिक सिद्धांत लिपिबद्ध हों। ब्रिटेन में ना तो कोई अराजकता है और ना ही निरंकुशता। शासक और शासित दोनों ही अपनी सीमाओं से परिचित हैं और ये ब्रिटिश व्यक्तियों को जागरूक, विकासशीलता और व्यावहारिकता का प्रमाण देता है। नेक्स्ट बात आती है निरंतर विकासमय संविधान।
ब्रिटिश संविधान का अध्ययन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ब्रिटिश संविधान अनवरत विकास का परिणाम है। अन्य राज्यों के समान ही शासन पद पर ब्रिटेन ने अपनी यात्रा के निरंकुश राज्य के रूप में प्रारंभ की, किंतु यूरोप के अन्य राज्यों ने जहां निरंकुशता के स्थान पर प्रजातंत्र को अपनाने के लिए रक्त रंजित क्रांति है कि ब्रिटिश संविधान ने बिना किसी क्रांति और रक्तपात के बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने में सफलता प्राप्त की। इंग्लैंड में कभी कोई क्रांति नहीं हुई जिसकी समानता फ्रांस की 1789 की क्रांति से या रूस की 1917 की क्रांति से की जाए। नेक्स्ट बात आती है स्वतंत्रता का प्रतीक। ब्रिटिश संविधान का निरंतर विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान के विकास का इतिहास निरंकुशता की विरुद्ध स्वतंत्रता की जन भावनाओं के संघर्ष का इतिहास रहा है तथा इस इतिहास ने ब्रिटिश संविधान को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया है। ब्रिटिश संविधान में नागरिकों के किसी अधिकार पत्र का उल्लेख न होने पर भी ब्रिटिश नागरिक किसी अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में कम स्वतंत्र और अधिकार संपन्न नहीं है। नंबर 6, विश्वव्यापी प्रभाव। ब्रिटिश संविधान के अध्ययन की महत्ता का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शासन पद्धति के जनक के रूप में इसने विश्वव्यापी प्रभाव डाला है। विश्व के अन्य राज्यों पर जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन पद्धति का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, म्यांमार, मलाया आदि देशों में जो वर्तमान शासन व्यवस्था है ब्रिटिश प्रभाव का प्रमाण है। ये मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधानमंडलों की चाहे कोई भी ऐसी संज्ञा क्यों ना हो, उनका उद्गम स्रोत एक ही है। तो अब ये भी एक बात आती है कि क्या ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके तर्क आते हैं कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके पक्ष में रॉयल थॉमस पेन, टी टॉकविले और समर्थक हैं जो कहते हैं नंबर 1, ब्रिटिश संविधान ना तो किसी संविधान सभा का परिणाम है और न ही लिखबद्ध है, क्योंकि इसका संविधान किसी ने किया ही नहीं है। कोई संविधान निर्मात्री परिषद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश संविधान ना तो किसी परिषद के निश्चयों का परिणाम है और न ही लेखपत्र के रूप में। दूसरी बात आती है ब्रिटिश संविधान का लचीलापन। अमेरिका और फ्रांस आदि देशों के संविधानों में संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण में भिन्न प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। डी टॉकविले और पेन के द्वारा इन विचारों को अपना लिया गया है कि संविधान उसे ही कहा जा सकता है जिसमें परिवर्तन के लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया हो, लेकिन ब्रिटिश संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी बात आती है संवैधानिक कानूनी आधारभूत नियमों का अभाव। अमेरिका और फ्रांस आदि देशों में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया गया है, जिसका तात्पर्य है संविधान में वर्णित विषयों अथवा संवैधानिक कानूनों की साधारण कानूनों की तुलना में श्रेष्ठता। इंग्लैंड में संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को नहीं बल्कि संसद की प्रभुसत्ता को माना गया है। अब इसके विरोध में जो है लोग कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व है। पहला, लिखित व अलिखित संविधान का भेद अवास्तविक है। गार्नर कहते हैं कि लिखित व अलिखित संविधान में मात्रा का ही भेद होता है, प्रकार का नहीं। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों का उदय और राष्ट्रपति निर्वाचन इस प्रकार की परंपराएं हैं और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश संविधान नहीं है। दूसरा है ब्रिटिश संविधान का एक अंश लिखित है। ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की व्यवस्था, कार्यपालिका विभागों की व्यवस्था, मताधिकार, निर्वाचन, ये सारी बातें। आयरलैंड की स्वतंत्रता का अधिनियम, मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, 1920 का आयरलैंड की स्वतंत्रता का अधिनियम, 1937 का सम्राट के मंत्री परिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सब लिखित रूप में है। नेक्स्ट है ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में लचीला है, व्यवहार में नहीं। डी टॉकविले और थॉमस पेन कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान सैद्धांतिक दृष्टि से लचीला है, लेकिन राजनीति विज्ञान की पुस्तकों में परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान के दो भेद देखें तो सिद्धांत में लचीला है, व्यवहार में ब्रिटिश व्यक्तियों की रूढ़िवादिता और उनकी राजनीतिक परिपक्वता ने इसे पर्याप्त सीमा तक कठोर बना दिया है। फिर चौथा है ब्रिटिश संविधान में आधारभूत नियम है, जैसे मैग्ना कार्टा, पिटिशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ये आधारभूत नियम ही कहलाते हैं। तो इसलिए जेनिंग्स कहते हैं अगर संविधान से हमारा तात्पर्य संस्थाओं से है, कागज़ों से नहीं, तो ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व रहा है। फिर
संविधान के जो स्रोत हैं उसमें हम मानव अधिकार पत्र की बात करते हैं, दूसरा है संसदीय अधिनियम की बात करते हैं, तीसरा न्यायिक निर्णय की बात करते हैं, चौथी बात आती है सामान्य विधि की, पांचवी आती है प्रथा और परंपराओं की, छठी बात आती है संविधान और टीकाओं पर। तो ये कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये सारी बातें बताती हैं कि ब्रिटिश संविधान जो है उसके सोर्सेज भी हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें अब हम पढ़ाई करेंगे और वो जो है वो है ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं।